आफ्टरनून डियर्स, बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो तकरीबन 33-10-12 के आसपास मूव कर रहा था, और यहाँ पर मैंने एक जो है वो दो पोजीशन बताई थी कि अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो फिर ये दोबारा इस एरिया को टेस्ट कर सकता है, 84 वाला और या फिर 75 वाला। इन दोनों में से कोई भी एरिया टेस्ट करने के बाद ये जो है वो 33-69 को हिट कर सकता है। और ये भी है कि जैसा मैंने पहले बताया था कि ये वाला लेवल ब्रेक भी है, तो पॉसिबल है कि ये ब्रेक होने के बाद यहाँ से सीधा जो है वो अपसाइड मूव कर जाए। तो आप देख सकते हैं किस तरह की मूवमेंट हुई। पहले इसने थोड़ा सा ट्राई किया इसको, दोबारा ये नीचे आया, नीचे आने के बाद लेवल के करीब से दोबारा बुलिश हुआ और ब्रेक करने के बाद सेकेंड रेजिस्टेंस को अपसाइड ब्रेक किया। और जैसा कि ये नीचे रिटेस्ट नहीं हुआ था तो इसलिए यहाँ तक जाने के चांसेस इसके कम बन गए थे। इस एरिया को जिस तरह ब्रेक भी किया था तो अप डाउन ब्रेक कर रहा था, तो इससे चांसेस थे कि ये दोबारा नीचे की तरफ आ सकता है। इसी तरह से हमारे लेवल्स के जो है वो ऊपर काम किया जाता है। जिस तरह आप देखें कि रेजिस्टेंस जो अगर एक रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो फिर दूसरे के पास मार्केट जाती है और उसी की पोजीशन के बेस पे फिर वो थर्ड रेजिस्टेंस भी जा सकती है। तो इसी तरह से जो है वो मार्केट को जज किया जाता है। ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इंपॉर्टेंट एरियाज की बात करें तो इस टाइम जो है वो 34-36 का रेजिस्टेंस ब्रेक क्लोज है, और यहाँ पर एक और 49 से 50 तक का एक छोटा सा जोन बनता है जिसको ये टेस्ट नहीं कर पाया। और नीचे की अगर हम बात करें तो इस टाइम ये एक काफी इम्पोर्टेंट जो है वो सपोर्ट है। इसके ऊपर फिलहाल जो है वो स्टे किया है। अब देखना ये है कि क्या इस लेवल को ये स्टे करता है या फिर इसको ब्रेक करता है। अगर तो इसको स्टे करता है तो यहाँ से इसका फर्स्ट टारगेट ये होगा, और अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर यहाँ तक। लेकिन अगर इस लेवल से निकलेगा तो यहाँ से ये दोबारा रिजेक्ट होगा, क्योंकि अब इससे ज्यादा की जो है वो बाइंग इसके लिए फिलहाल मुश्किल है। ये यहाँ से दोबारा नीचे आएगा, एक पोजीशन ये है। दूसरा ये है कि अगर ये ब्रेक क्लोज कर देता है ये एरिया और इसके नीचे H1 तक का क्लोज लग जाता है तो फिर ये दोबारा टेस्ट करेगा 21 के एरिया को, और यहाँ से जो है वो नीचे जाने के चांसेस होंगे। इस रेजिस्टेंस के एरिया को अगर हम देखें तो एक बेरिश एक बुलिश लगा हुआ है M15 में। तो इस बेस पे अगर हम देखें तो कुछ नजर तो आ रहा है कि शायद जो है वो ये बाय हो यहाँ से। लेकिन ये है कि अगर इस एरिया को ब्रेक क्लोज करता है, इसके ऊपर H1 का क्लोज लगता है, तो ये दोबारा 17 के पास आएगा और फिर यहाँ से इस तरह की जो है वो पोजीशन बनेगी। तो एक फिलहाल करंट पोजीशन जो नजर आ रही है वो इस तरह ही नजर आ रही है। मतलब अगर ये इसके नीचे H1 का क्लोज लगता है तो ये 20-21 को टैच करेगा, या फिर ये सीधा भी आ सकता है। दोनों चीजें हो सकती है क्योंकि ये लेवल अप डाउन ब्रेक है। और यहाँ से फिर जो है वो इसी तरह से होगा। एक ये है और इसके नीचे जो है वो नीचे का लेवल है। ये भी पॉसिबल है कि 75 से दोबारा जो है वो यहाँ से फिर दोबारा बुलिश भी हो सकता है अगर ये इस तरह की मूवमेंट से आए। लेकिन वो भी फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि लेवल के ऊपर मार्केट को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अंदाजे अपनी जगह होते हैं लेकिन मार्केट अपने रूल्स और अपने उसी हिसाब से चलती है, तो उसके लिए हमें कम से कम कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए। और अगर ये इस एरिया को ब्रेक कर देता है 30 मिनट या 30 मिनट तक का भी क्लोज लगा देता है, तो फिर ये 17 या फिर सेम एरिया को टेस्ट करेगा और यहाँ से फिर जो है वो बुलिश होगा। ये लेवल ब्रेक है, फिर ये फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड जो है वो आपके पास ये होगा। लेकिन इस यहाँ से अब जो है वो बड़े हद तक चाहिए इसको शेडो ब्रेक करे या फिर जो है वो बराबर टेस्ट करे या थोड़ा सा करीब से रिजेक्ट हो जाए। ज्यादा चांसेस यही होंगे, फिर लग यही रहा है अब। क्योंकि अगर इसको 17 का एरिया तकरीबन ये ब्रेक ना करता
तो फिर ये एरिया ब्रेक करके ऊपर निकल सकता था, इसके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं था। लेकिन ये है कि इसने 17-15 के एरिया को नीचे ब्रेक किया है और इसके नीचे जो है वो तकरीबन M15 का क्लोज भी दिया है। तो इससे यही लग रहा है कि इसकी पोजीशन जो है वो 15 के नीचे, तकरीबन 17 से 15 का एरिया, उसके नीचे इसने M15 का क्लोज दिया है। इस बेस पे हम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही देख सकते हैं इसको, इससे ज़्यादा नहीं देख सकते। अब सेलिंग आप समझ रहे हैं किस तरह की पोजीशन में है और बाइंग किस तरह की पोजीशन में है। तो और न्यूज़ हैं आज, तो इसलिए बड़ी मूव्स लग सकती है, इसलिए लेवल टू लेवल मार्केट को फॉलो करिएगा। जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे मार्केट में ये लग रहा है, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआ में याद रखिएगा।